पिछले एपिसोड में डाकिनी ने कहा, जब तक विक्रम का रक्त नहीं बहेगा यक्षिणी अधूरी रहेगी। विक्रम ने बिना झिझक अपने रक्त का बलिदान दिया। यक्षिणी जाग उठी, उसके माथे पर त्रिशूल चमकने लगा। डाकिनी लौटी, अपने साथ अधमरी आत्माओं की सेना लेकर। अमावस्या की रात में शुरू होगा अंतिम युद्ध। अमावस्या की रात मंदिर का आकाश रक्तिम हो उठा था। विक्रम जमीन पर पड़ा था, उसकी छाती से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी आंखों के सामने तन्वी नहीं, यक्षिणी खड़ी थी। वो हवा में तैर रही थी। उसकी देह से चंद्र ज्योति जैसी रोशनी फूट रही थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज जो आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दे। उसके सिर के पीछे त्रिशूल का आभा मंडल था और उसके चारों ओर मंत्रों की जलती हुई परछाइयां। डाकिनी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तो तू सच में जाग गई, लेकिन क्या एक यक्षिणी मेरे 100 साल के श्राप का सामना कर सकेगी? यक्षिणी तन्वी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तेरा श्राप अब शेष नहीं। जिस रक्त ने मुझे जागृत किया उसी ने तुझे खत्म करने की शक्ति दी है। आज तेरा अंत निश्चित है। डाकिनी की भयानक चीख गूंजी। मंदिर की दीवारें थरथरा उठी। उसके इशारे पर अंधकार से बनी प्रेतात्माएं जमीन से निकली। काली आकृतियां जो इंसानों की आत्माओं को निगल सकती थी। यक्षिणी ने अपनी हथेली उठाई। प्रकाश निकला, शुद्ध, तेज, दाहक। डाकिनी की आत्माएं उस प्रकाश से जलने लगी। कहीं से सिसकियां, कहीं से चीखें। तब डाकिनी खुद आगे बढ़ी। वो हवा में उठी और यक्षिणी की ओर झपटी। दोनों शक्तियां टकराई। एक ओर अंधकार की आग, दूसरी ओर रोशनी की धार। विक्रम बेहोश था, पर उसका रक्त अब भी मंत्र रेखा के भीतर बह रहा था। और वही रक्त यक्षिणी को शक्ति दे रहा था। मंदिर के द्वार पर हरिहर बाबा मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन तभी उनका स्वर बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गई और फिर वो जोर से हंसे। क्या तुमने सोचा था कि केवल डाकिनी ही अभिशप्त है? उस रात जब उसे जलाया गया, मैं वहीं था, उसका प्रेमी, उसका रक्षक, और मैं भी श्रापित हूं। सन्नाटा छा गया। तन्वी की आंखें फैल गईं। बाबा ने तांत्रिक चक्र तोड़ दिया। यक्षिणी की शक्ति अचानक डगमगाने लगी। डाकिनी हंसी। अब खेल पूरा होगा। मेरे प्रेम और मेरे श्राप दोनों मेरे साथ हैं। मृत पड़ा विक्रम अचानक हिला। उसकी चेतना लौटी। उसने देखा यक्षिणी गिर रही थी और डाकिनी अंतिम वार करने को तैयार थी। विक्रम घसीटते हुए उठा। उसने पास पड़े तांत्रिक त्रिशूल को देखा। वही त्रिशूल जो बाबा ने वर्षों पहले मंदिर में छिपाया था। वो लड़खड़ाता हुआ यक्षिणी और डाकिनी के बीच आ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, तेरा खेल खत्म डाकिनी। ये रक्षक का रक्त है और ये त्रिशूल तेरे अंत का अस्त्र। डाकिनी झपट पड़ी, लेकिन तभी यक्षिणी ने विक्रम का हाथ थाम लिया। उनकी शक्तियां मिल गईं। अग्नि और तेज एक हो गए। त्रिशूल चमकने लगा जैसे उसके भीतर सूर्य समा गया हो। विक्रम ने पूरी शक्ति से त्रिशूल फेंका, सीधा डाकिनी की ओर। त्रिशूल हवा को चीरता हुआ गया और उसके हृदय में धंस गया। डाकिनी चीखी, एक ऐसी चीख जिसने पेड़ों को झुलसा दिया। मंदिर की छतें कांप गईं और आकाश में अजीब सी दरारें बनने लगी। उसकी आत्मा से धुआं निकलने लगा। वो जलने लगी, अंदर से बाहर तक। हरिहर बाबा ने आंखें बंद कर ली। अब मैं भी मुक्त हूं। और वो वहीं समाधि में बैठ गए। डाकिनी भस्म हो चुकी थी। उसके साथ ही मंदिर की हवा बदल गई। सड़ी गंध चली गई। चंद्रमा की किरणें पहली बार मंदिर की मूर्ति पर पड़ी। विक्रम गिर पड़ा। तन्वी उसके पास पहुंची। अब वो फिर से तन्वी थी। यक्षिणी उसमें समा चुकी थी। उसने विक्रम का सिर अपनी गोद में रखा। तुमने मुझे पूर्ण किया विक्रम। अब यह श्राप कभी किसी को नहीं छुएगा। अगली सुबह कुटावली गांव में पहली बार सूरज की रोशनी ऐसी चमकी जैसे स्वर्ग उतर आया हो। वृक्ष हरे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और लोग डर के बंधन से मुक्त हो चुके थे। मंदिर में यक्षिणी की एक नई मूर्ति स्थापित की गई। उसके चरणों में लिखा गया,
जहां अंधकार होता है वहां रक्षक भी जन्म लेता है। विक्रम और तन्वी अब गांव के रक्षक बन चुके थे। उन्हें पता था अंधकार कभी पूरी तरह नहीं मरता, लेकिन जब तक विश्वास और बलिदान है यक्षिणी हर बार लौटेगी रक्षक बनकर। आपने सुनी भूतवाणी, एक आवाज जो रहस्यों से भरी है। अगर ये अनुभव खास लगा हो तो लाइक करें और डर की इस यात्रा में साथ निभाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।